इजिप्ट में मिला 3000 साल पुराना सोने के खजाने से भरा हुआ शहर, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और आखिर क्यों पाकिस्तान के किसानों की नजरें हमेशा इस हरे पौधे पर रहती हैं? आखिर ऐसा क्या खास है इस हरे पौधे में? और आखिर क्यों आजादी के बाद पूरे भारत और हैदराबाद शहर के बीच घमासान युद्ध हुआ था? और अपनी शादी में ये दूल्हा इतना नाचा कि दुल्हन ने दूसरे से शादी कर ली, और फिर दूल्हे ने किया कुछ ऐसा कि जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। और आखिर क्यों दो मुंह वाला सांप 25 करोड़ रुपयों की कीमत में बिकता है? ऐसा क्या खास होता है ऐसे सांपों में? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1, दोस्तों, मिस्र के लक्सर शहर की रेत के नीचे 3400 साल पुराना शहर मिला है, जिस शहर में सोना ही सोना भरा है। अब इस सोने के शहर का पहला वीडियो दुनिया के सामने आ गया है। इजिप्ट में 1922 में तूतनखामुन के मकबरे के साथ 550 करोड़ के खजाने की खोज हुई थी, जिसे इजिप्ट का सबसे बड़ा खोज माना जाता था। लेकिन उस खोज के बाद सोने के शहर के इस खोज को सबसे बड़ी खोज कहा जा रहा है। रिसर्चर्स को करीब 7 महीने की खुदाई के बाद इस बेशकीमती शहर का पता चला है। इस शहर में अभी किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। रिसर्चर्स के अनुसार ये शहर 3000 साल पुराना है, जो इजिप्ट के राजा तूतनखामुन के दौरान भी मौजूद था। इस शहर में रंगीन मिट्टी के बर्तन, सोने की मूर्तियां, सोने की ईंट और मिट्टी की ईंट जैसे कई चीजें मिली है। इसके अलावा यहाँ सोने की अंगूठियां, ताबीज और एमेनटॉप III की मोहर लगी मिट्टी की ईंटें मिली है। एमेनटॉप III इजिप्ट के वही राजा थे जिन्होंने इजिप्ट को 1388 से 1351 बीसी तक रूल किया। रिसर्चर्स के मुताबिक ये शहर इजिप्ट के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक शहरों में से एक है। NXT नाम के एक यूट्यूब चैनल पर इस शहर की वीडियो भी मौजूद है, और जो भी असलियत में इस शहर को देख चुका है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, आखिर क्यों पाकिस्तान के किसानों की नजर हमेशा इस हरे पौधे पे रहती है, जिसे दुनिया हरा सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड भी कहती है? असल में ये हरा पौधा और कुछ नहीं बल्कि गांजे का पौधा है, जिससे नशीले जैसा पदार्थ बनाया जाता है। पाकिस्तान में किसान इस पौधे को बेचकर हर साल 7 से 8 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं, जिस वजह से हमेशा वहाँ के किसानों की नजर इस पौधे पे होती है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से इस पौधे की खेती पर बैन लगा दिया गया है, जिस वजह से उन किसानों की कमाई आधी से भी कम हो चुकी है। अब पाकिस्तान के कई किसान इस चीज की नजर में है कि पाकिस्तान सरकार हरे सोने की खेती पर से अपना शिकंजा हटाए, यानी बैन हटाए, जिससे किसान फिर से अच्छा खासा रोकड़ा कमा पाए। लेकिन बिना खेती किए ये चीज खुलेआम बिकती ही है। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1948 से पहले हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं था? असल में जब भारत आजाद हुआ तब हैदराबाद के निजाम यानी कि राजा उस्मान अली खान थे, जो हैदराबाद को भारत का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। वो हैदराबाद को अपना अलग ही देश बनाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र भी घोषित कर दिया था। उस्मान अली खान चाहते थे कि वो या तो हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाए या फिर हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तब उस्मान अली खान ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात का पता चला तो वो बिल्कुल चौंक गए। ये पता चलता है कि उन्होंने उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से इस मसले पर बात की। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि हैदराबाद के निजाम को इस चीज के लिए माफ नहीं करना चाहिए और बल का प्रयोग करके हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लेना चाहिए। लेकिन वही दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को शांति से सुलझाना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी बात पर टिके रहे और उन्होंने 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना को हैदराबाद की सेना पर हमला करने के लिए भेज दिया। भारत और हैदराबाद के बीच लगातार 5 दिनों तक घमासान युद्ध चला और 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। इस युद्ध में हैदराबाद के 2180 योद्धा मारे गए और भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए। युद्ध जीतने के बाद हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया, जो आज पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। नंबर 4, दूल्हा इतना नाचा कि दुल्हन ने दूसरे से शादी कर ली, फिर दूल्हे ने भी किसी दूसरे से शादी कर ली। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। 24 अप्रैल को महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले के मलकापुर पंगरा गाँव में प्रियंका नाम के एक लड़के की शादी होनी थी। प्रियंका के साथ जिस लड़के की शादी होनी थी वो लड़का शादी के दिन नशे में था, और नशे में ही उस लड़के ने इतना डांस किया कि लोग हैरान रह गए। इसके बाद जब लड़की वालों ने लड़के वालों से पूछा कि ये लड़का ऐसा क्यों नाच रहा है और बारात लेट क्यों हो गई, तो लड़के वाले लड़ाई पर उतर गए। फिर क्या था, लड़की के परिवार वालों ने भी लड़के के परिवार वालों को तोड़ डाला, लेकिन बारात मंडप तक आ चुकी थी और अगर शादी नहीं होती तो लड़की वालों की बहुत बेइज्जती होती, जिस वजह से लड़के के पिता ने उसी समय शादी के लिए कोई और लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से एक लड़का मिला और वो लड़का लड़की का दोस्त भी था। इसके बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। नंबर 5, दोस्तों, दो मुहा यानी कि दो मुंह वाला सांप इस दुनिया का सबसे रहस्यमय सांप है। इसे सैंड बोआ स्नेक भी कहा जाता है। इस सांप के पास 2 मुंह होता है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कहा जाता है कि ये सांप अपने एक मुंह का इस्तेमाल 6 महीने करता है और अपने दूसरे मुंह का इस्तेमाल बाकी के 6 महीने करता है, और ये अपने दोनों मुंह का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन क्यों इस सांप की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए है? असल में सांप को दवा से लेकर तांत्रिक विद्या और काले जादू में इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से पूरी दुनिया में इसकी स्मगलिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। और यही वजह है कि इस सांप को इंटरनेशनल मार्केट में 3 से 25 करोड़ रुपयों में
बेचा जाता है। नंबर 6 दोस्तों, जंगल में किंग कोबरा से बड़े और जहरीले सांप मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद किंग कोबरा को सांपों का राजा क्यों कहा जाता है? दोस्तों, जंगल में कुछ सांप बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं तो कुछ सांप बहुत ही ज्यादा जहरीले, लेकिन किंग कोबरा अकेला ऐसा सांप है जो कि बहुत बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा जहरीला भी है। किंग कोबरा अपने सिर्फ एक बाइट से 20 इंसानों को मार सकता है और 9 से 10 किलो का भारी वजन होने के बावजूद भी ये सांप अपने फन पर खड़ा हो सकता है। इस सांप का जहर इतना खतरनाक है कि अपने जहर से दूसरे जहरीले सांपों को भी मार सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।